आजा रे घर आजा आजा आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना डैडी जी? बच्चों से माँ बाप नाराज नहीं होते पुत्र। दोस्तों बिना बताए कितने गया सी पता मैनू? डैडी जी मैंने अब कभी नहीं बताया ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये सब जानता है। अभी जितनी जान बची है ना, मेरी हर सांस तेरे प्यार को महसूस करती है पुत्र। तू बोल चाहे मत बोल, है सुनो, सब पता है। मत रो, हंस के अलविदा कर अपने प्यो नू। ते फिर ये जान कैसे जाएगी पुत्र? पापा ख्वाबां दी नगरी विच चलिए चलिए। एवेक मेरी स्वीटी, मैंने वादा किया सी ना तुहाडे नाल लंदन दा सफेद क्रिसमस अपने पुत्र के नाल मनावांगे। ते आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिता। हाँ, इसीलिए मैंने भी तो आपके साथ ब्याह किया था। आपने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिता। जिस तरह मेरे वादे के लिए लड़े हो, अपने वादे के लिए भी लड़ना, और तब तक लड़ना जब तक जीत तुम्हारी नहीं हो जाती। अम्मी जी तुसी ग्रेट हो। और मैंने आपसे सीखा है डॉक्टर साहब, जब तक सांस है तब तक चांस है। मेरा समय तो हो रहा है, चलने दी वारी है, लेकिन आपकी सांसें तो अभी बची है। डॉक्टर हसीत है डॉक्टर साहब। सरदार जी, सरदार जी। रब्बा हाय
आपने तो मेरा सपना ही पूरा कर देता। जिस तरह मेरे वादे के लिए लड़े हो, अपने वादे के लिए भी लड़ना, और तब तक लड़ना जब तक जीत तुम्हारी नहीं हो जाती। मेरा समय तो हो गया है, पर एक गल याद रखें कि आपकी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। जब तक सांस है तब तक चांस है। Come in. देव, गुड जॉब। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि परमिंदर जी के जाने से पहले तुम अमरजीत को यहाँ ले आओगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने सबकी दुआएं पूरी की है। और अब जब तुम जा रहे हो सो इससे अच्छा गुड बाय भी नहीं हो सकता, नहीं? मैं नहीं जा रहा सृष्टि। क्या मतलब? मतलब मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुकूंगा। Really? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार तुम सिचुएशन से भाग नहीं रहे हो। सॉरी, तुम पहले ऐसे ही करते थे इसलिए, पर मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन से भाग जाना कोई सोल्यूशन है। वैसे भी फिलहाल तुम्हें इस हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है, और देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यही मानता हूँ, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। तुम खुश तो हो ना? अपने फैसले से खुश हूं, पर असली खुशी तब मिलेगी जब मेरी दुआ पूरी होगी, और मेरी दुआ तुम हो सृष्टि। देव, कुछ मत कहना प्लीज। सृष्टि, मैंने पम्मी जी को देखा उनके आखिरी वक्त में। उनके एक हाथ में उनकी बीवी का हाथ था और दूसरे में उनके बेटे का। और मैंने देखा और सोचा मुझे भी तो यही चाहिए, अपनी बीवी और अपनी बेटी का प्यार, इस जिंदगी में भी और मरते वक्त भी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तुम्हारी और जिया के साथ। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो देव? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे आसपास मंडराती है? सृष्टि, मेरी नहीं, बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम कभी ये कहते हो, कभी वो कहते हो, और तुम ये उम्मीद करते हो कि हम सब तुम्हारे इशारों पर नाचते रहें। मेरी छोड़ो देव, तुमने एक बार भी ये सोचा है कि इस सब का जिया पर क्या असर होता है? वो बच्ची क्या क्या सहेगी? मेरी जिंदगी के फैसले तुम नहीं ले सकते। मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, और इस बात को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है हम सब के लिए। सृष्टि, ये तुम्हारा सच है, तुम्हारा सच है, मेरा सच नहीं है। मेरा सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। तुमसे प्यार नहीं करना ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे हाथ में कुछ है तो वो ये है कि तुम्हें और जिया को मैं परेशान नहीं करूंगा, और ये वादा करता हूँ नहीं करूंगा। सृष्टि, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कोई है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है, और मैं इंतजार करूंगा। देव, सृष्टि, मेरी जिंदगी के फैसले तुम नहीं ले सकते। ओके, तो देव मेहता, आज के बाद हम दोनों सिर्फ एक जगह पर मिलेंगे, और वो है ये हॉस्पिटल, जहां की मैं CEO हूं और आप डॉक्टर्स के जूनियर अटेंडेंट। काम के अलावा मुझसे और कोई बात नहीं करोगे, ओके? सृष्टि, ये मुझे तो ओके बॉस। हेलो डॉक्टर सनी, प्लीज कम। मेरा हो गया, थैंक यू। सब ठीक? तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ क्या? तो आप ये हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा रहे? तो तुम शायद पहली इंसान हो जो ये सुन के खुश है। मैं तो बिल्कुल ना खुश हूं। वैसे अच्छा डिसीजन है देव, लेकिन ये हृदय परिवर्तन किसकी वजह से? मैजिक।
यूनिवर्स के मैजिक पे पूरा यकीन है मुझे डॉक्टर चैटर्जी। थोड़ा मैजिक और थोड़ा करिश्मा तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। I'll just come. मेरा भरोसा सही था, यूनिवर्स जीत गया। जल्दी कर, कोई आ जाएगा। हाँ तो आने दे, मैं तेरे लिए सबसे लड़ी हूँ। वो हाथ पकड़ मेरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये खिड़की क्यों खुली है फिर? अरे पानी भी। मैंने कहा था ना, आर्या यहाँ पे वापस नहीं आ सकती है। पर क्यों? हर पेशेंट को फैमिली अलाउड है ना। आर्या तुम्हारी फैमिली नहीं है राजीव। तुमसे तो ज्यादा ही है, कम ऑन। और हाँ, तुम अब मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती, ओके? बच्चा नहीं हूं मैं। तो फिर बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। ऐसा क्या किया मैंने? 2 साल पहले तू मेरे सारे पैसे लेके भाग गया था, याद दिलाना पड़ेगा तुझे। एक गलती की वजह से क्या पूरी लाइफ सुनाती रहोगी तुम मुझे? तुझे जो करना है तू कर, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती तेरे साथ, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, दूसरों का सर खाओ, जाओ। दरवाजा किसने बंद किया? खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। डॉक्टर वानी मैं हूँ। थैंक गॉड डॉक आप हैं, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं खोल सकता। तो एक्चुअली ऊपर से ऑर्डर है, उन्होंने बोला है कि जब तक इन दोनों का सुलह नहीं हो जाता तब तक दरवाजा मत खोलना। डॉक ये क्या मजाक है? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। डॉक प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे इनके साथ यहाँ मत छोड़िए, मेरा दिमाग चाट जाएंगी, पागल कर देंगी मुझे। डॉक खामोश। जब तक तुम दोनों के बीच में सुलह नहीं हो जाती तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा, ओके? तब तक टॉक टू ईच अदर। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, हर चीज में तो तड़ी दिखाती रहती हो तुम। तो तू क्यों आया यहाँ पे? जब मेरी लाइफ में आता है तब कोई ना कोई बवाल होता है। कोई शौक नहीं था मुझे यहाँ आने का, ओके? गलती करी, टुपिड हूँ जो मैं आया। तुम्हारे साथ इस कमरे में एक सेकंड नहीं रुक रहा मैं। कहाँ जा रहे हो? आर्या को फोन करता हूँ, वो जरूर कुछ कर पाएगी। और हाँ, अगर आर्या कुछ नहीं कर पाई तो विंडो देख रही हो, ये विंडो से सीधा बाहर है। देव, तुम ऐसे फर्श पे क्यों बैठे हो? नहीं कुछ नहीं, वो तुम फिर से कोई? अरे नहीं बाबा, हर बार थोड़ी कुछ गलत करूंगा। तो फिर? वो एक्चुअली मैंने राजीव और डॉक्टर वानी को बंद कर दिया अंदर। What? क्यों? तुम्हारा ही फॉर्मूला अपना रहा हूँ। तुम्हें याद है तुम ध्रुव और जिया को बंद कर देती थी जब वो लड़ते थे? अरे क्या कर रहा है? रूम से निकलना मत कर। अरे गेट आउट ना। ये गन मम्मी पापा का है तो रूम भी उनका है, मैं तो आऊंगा। तो मम्मी पापा का बेबी नहीं है, निकल ना। तुझे कचरे के डिब्बे से लाए थे। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो भाई? रुक जाओ। क्या हो? पापा देखो दी क्या बोल रही है, मुझे कचरे के डब्बे से लाए थे। क्यों लाएंगे कचरे के डब्बे से? किसी को मत लड़ो यार। यार अरे अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कैसे बच्चे पैदा कर लिए हमने यार? देखो मम्मा ने रूम में घुस गया। चलो चलो चलो, बाय। कौन है ये लोग? मम्मा 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 जब तक तुम दोनों की सुलह नहीं हो जाती ये दरवाजा नहीं खुलेगा। सी? तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा यार? एक नंबर के खड़ूस बन जाओगे। देखो सुलह हो गई। तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं जाने नहीं दूंगी, समझे? मैं नहीं, आप जाओगे। मैं तो पेशेंट हूं ना, रिमेम्बर? फ्रैक्चर। तो मैं बिना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए पॉसिबल ना, आपको जाना चाहिए ना। कम ऑन, वो वाला विंडो उधर। राजीव क्या हुआ? पानी दी। बैठो बैठो, आराम से आराम से आराम से आराम से। लंबी सांसें लो। हाँ लंबी सांसें। काम डाउन, ओके? क्या हुआ मैडम डॉक्टर? अचानक मूड चेंज? व्हाट हैपेंड? क्या डॉक्टर हूँ, पेशेंट का ख्याल रख रही हूँ,
अपना काम कर रही हूँ मैं, इसमें अजीब क्या है? वैसे दर्द हो रहा है क्या? तुम ठीक हो ना? मैं नर्स को बुलाती हूँ। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप हो ना? आई होप इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। आई होप हम दोनों के बीच में भी सब ठीक हो जाए। आजा घर आजा रे। थैंक यू राजीव, आज तुम्हारी म्यूजिक ने परमिंदर जी की जान बचा ली। वैसे इतना अच्छा गिटार बजाना कहाँ से सीखा तूने? याद है जब आपकी पहली पॉकेट मनी आई थी, आपने मुझे मेरा लाइफ का सबसे पहला गिटार दिलाया था। कितना रोता था तू, तुझे याद है? और जैसे ही गिटार तेरे हाथ में आता था वैसे ही चुप। म्यूजिक के साथ अलग ही कनेक्शन था तेरा। पूरे घर में ये कनेक्शन सिर्फ आप ही समझ पाते थे। पापा का जाना, फिर मम्मी बीमार, ज्यादा तो नहीं कर पाई मैं तेरे लिए, पर जितना भी मुझसे हुआ मैं... You know what? आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग। मैं नहीं था, इसलिए आप पे हमेशा गुस्सा करता रहता था, चिल्लाता रहता था, बट मुझे स्ट्रांग रहना पड़ता था तेरे लिए, ताकि तू अपनी ड्रीम्स पूरी कर सके। ड्रीम्स? वो मैंने क्या किया? आपका सारा पैसा और गोल्ड चुरा लिया। बट दीप, सच बताऊं, मैंने ये सब सिर्फ अपने स्टार्टअप के लिए किया। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता था, बट मेरा बिजनेस प्लान ही फ्लॉप हो गया। तो मुझसे मांग लेता। अरे दीप, ऑलरेडी आपसे 2 बार पैसे मांग चुका हूं, कि 3rd टाइम कैसे? तू भाई है मेरा, मुझसे भाग के कहाँ जाएगा तू? हाँ, स्टूपिड। और तूने कभी नहीं सोचा कि मुझे भी जरूरत हो सकती है तेरी? 2 साल तक तेरा वेट करती रही मैं, राखी के दिन, कि तू जरूर आएगा। रक्षाबंधन का मतलब ये होता है कि भाई बहन की रक्षा करता है, लेकिन दीप, तुमने हमेशा बचपन से आज तक मेरी रक्षा करी, तो क्या आज तुम्हारा ये लिक्खट भाई तुम्हें राखी पहना सकता है? लेखट तो तू है, लेकिन जब परमिंदर जी के लिए तूने गिटार बजाया ना, मैं बता नहीं सकती कितना प्राउड फील कर रही थी। Looks good on you. क्या बात है, लगता है दोनों जंगली बच्चों में दोस्ती हो ही गई। थैंक यू डॉग, इस सजा की मुझे डेफिनेटली जरूरत थी। मुझे भी। डॉक्टर देव, डॉग, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें दी हैं, और आज मेरा भाई मुझे लौटा दिया। थैंक यू। डॉक्टर वानी, आज अगर इस हॉस्पिटल में मैं हूँ, नहीं गया, उसके पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, सो थैंक यू। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो आज से हमारे बीच नो थैंक यू, नो सॉरी। डील? डील? करना मत। यस सर। देव की यहाँ रहने की क्या वजह है? आई डोंट केयर डॉक्टर कपूर। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा प्लान नहीं बदलना चाहिए। जल्द से जल्द उदय शेट्टी से मीटिंग करके वी के ग्रुप से डील फाइनलाइज करते हैं। डोंट वरी, मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ। हाँ,
लेकिन टाइमलाइन में देर हुई तो नुकसान मुझसे ज्यादा आप ही का होगा और मैं अपना सपोर्ट वापस ले सकती हूँ। अब फैसला आपको करना है। आई एम सो सॉरी। हेलो दिग्विजय। हाय देव। सृष्टि से मिलने आए हो? वेल, उसके अलावा इस हॉस्पिटल में मैं तुम्ही को जानता हूँ और तुमसे मिलना, नो थैंक्स। आई नो, मैंने जैसा बिहेव किया था मैं डिजर्व कर रहा हूँ। डिजर्व की बात हो ही रही है तो सृष्टि काफी परेशान थी। इतने दिन से तुम जाने की बात कर रहे हो और कल अचानक ना जाने का फैसला कर दिया। ये उसका मूड ठीक करने के लिए कुकीज लाए हो तुम? अब तुम सब जानते ही हो तो पूछ कर रहे हो यार। बीवी है ना, आदत है। बीवी थी, अब मेरे साथ है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। वैसे जी और सृष्टि दोनों तुमको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा उनके साथ। और मेरे इस फैसले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही तुम्हारे और सृष्टि के रिश्ते के साथ कुछ लेना देना इसका। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ। जो भी मुझसे दूर है लेकिन मैं उसको ले आऊंगा अपने नजदीक है। सॉरी देव, तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए, लेकिन मेरी बातों का भी ताल्लुक तुमसे नहीं है। मेरा और सृष्टि के रिश्ते से है, हमारे प्यार से। और जिस प्यार को तुम पाने की बात कर रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं। जहाँ पे तुम फिर से जाने की कोशिश कर रहे हो अब वो रास्ते तुम तक नहीं पहुंचते और शायद कभी पहुंचेंगे भी नहीं। सृष्टि मेरा पहला और आखिरी प्यार है। वो मेरी सोलमेट है। एक ऐसा प्यार जो एक से ही होता है, एक बार ही होता है। तुम्हें अपने प्यार पे इतना भरोसा तो डर क्यों रहे हो मुझसे? डर नहीं देव, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि नतीजा जो भी हो दिल किसी एक का टूटेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा होगा। हैव अ गुड डे।